इस देश में एक झूठ बहुत बोला जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किया। 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र में कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। उनके इस घोषणा के बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुसलमानों के बहुत बड़े नेता थे, वो उनसे मिलने गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने अंबेडकर जी से ये कहा कि आप इस्लाम मजहब कबूल कर लो क्योंकि हमारे यहाँ जातियां नहीं होती। तो अंबेडकर जी तो महान विद्वान आदमी थे। अंबेडकर जी ने मोहम्मद अली जिन्ना के मुंह पर कहा कि यदि अगर आपके वहां जातियां नहीं होती तो शिया और सुन्नी क्या है, अहमदिया क्या है, बरेलवी क्या है, देवबंदी क्या है, आयाती ममाती क्या है, 12 टोपी क्या है, 72 फिरके हैं इस्लाम में, ये कहां से आए। तो मोहम्मद अली जिन्ना समझ गए कि इनसे तर्कों पे तो नहीं जीता जा सकता। वहां से उठकर चले गए। उसके बाद कुछ क्रिश्चियन समाज के लोग आए और उन्होंने कहा कि आपने ये घोषणा की है तो आप क्रिश्चियन बन जाइए अपने समर्थकों के साथ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं क्रिश्चियन क्यों बनूं? तो क्रिश्चियन समाज के लोगों ने कहा क्योंकि हमारा जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है वो शांति का पाठ पढ़ाता है। तो अंबेडकर जी ने कहा अगर ये शांति का पाठ पढ़ाते हैं तो रोमन और कैथोलिक्स आपस में लड़ क्यों रहे हैं? यूरोप का तो पूरा इतिहास खून से भरा है। तो क्रिश्चियन समाज के लोग भी उठकर चले गए। 1935 से लेकर 1956 21 साल लगे। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म का दामन थाम लिया। लेकिन बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के तहत बौद्ध, सिख और जैन हिंदूज है। एक सनातन रूपी अगर कोई वृक्ष है उसकी शाखाएं हैं बौद्ध, सिख और जैन। हमारे यहाँ तो गौतम बुद्ध जी को विष्णु जी का अवतार बताया गया है। वही पूजा पद्धति, वही ज्ञान दर्शन, वही अगरबत्ती, वही फूल और वही सब कुछ, सारी प्रक्रिया वही है। सबको पता है अंबेडकर जी महान विद्वान आदमी थे। इस्लाम मजहब कबूल नहीं किया, क्रिश्चियनिटी में नहीं गए, रहे सनातन में, बस उपाधि अलग।